हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक से लेकर आया हूं और वो टॉपिक्स क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। जी हां, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उन शब्दों में एक एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज पंचायती राज व्यवस्था का एकदम निचोड़ आपके हाथ में रखने वाला हूं। अर्थात आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि पंचायती राज से उठने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से आग लगा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, अर्थात गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों समय को ना गंवाते हुए हम अपने पंचायती राज व्यवस्था की ओर चलते हैं। क्या है पंचायती राज? जी हाँ, पंचायती राज शब्द से तात्पर्य है स्थानीय स्वशासन। जी हाँ, स्वशासन। पंचायती राज शब्द से तात्पर्य है स्थानीय स्वशासन। दोस्तों स्व माने क्या होता है? अपना, और शासन, शासन का मतलब शासन यानी खुद का शासन। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम स्तर पर क्या चुनते हैं? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। वो क्या करता है? वो गांव का मालिक होता है, गांव का मुखिया होता है, लंबरदार होता है। जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रिटिश काल में प्रधान को क्या कहते थे? लंबरदार कहते थे। जी हाँ, या मुखिया बोलते थे। और दोस्तों आज हम आपको वही पंचायती राज व्यवस्था से आपको एकदम निचोड़ बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ये हुआ स्थानीय स्वशासन, खुद का स्वशासन। अर्थात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। किस समय? तो याद रखना, प्राचीन काल में चोल के समय। जी हाँ, चोल के समय सबसे श्रेष्ठ पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन होता था सबसे श्रेष्ठ होता था। अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था थी सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है चोल काल को। जी हाँ, किस काल को माना जाता है? चोल काल को माना जाता है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का विकास, जी हाँ, पंचायती राज का विकास हुआ है मौर्य काल में। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर विकास की बात करेगा तो मौर्य काल में, और याद रखना श्रेष्ठ में आएगा तो चोल काल में लगाइएगा। और दोस्तों अगले पॉइंट में ये चलते हैं कि ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। जी हाँ, कौन है? लॉर्ड रिपन। और दोस्तों पंचायती राज शब्द का मतलब यह है कि गांव में पंचायत। क्या हुआ? गांव में पंचायत। और दोस्तों आपको दो पॉइंट में बताएंगे, आप समझ जाओगे कि है क्या। जैसे मैं आपको शब्द बता रहा हूं कि ये शब्दों का प्रयोग पहले होता था पंचायत, जब गांव की छोकरिया अर्थात गांव की लड़की या गांव की मेहरारू जब चली जाती थी मायके, यानी कि दो व्यक्ति में लड़ाई हो गई, महिला और उसके पति पत्नी में जब लड़ाई हो गई, अर्थात रामचंद्र से और रमकलिया के बीच, जैसे मैं मान लेता हूं कि लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई दोस्तों, तो रमकलिया चली गई अपने मायके और वहां से वो आने के लिए एग्री नहीं है। तो रामचंद्र बहुत परेशान होता है, और जब बहुत परेशान होता है तो गांव के प्रधान के पास जाता है। तो दोस्तों प्राचीन काल से लेकर अब भी मैं बात करता हूं, कुछ ऐसे गांव हैं भारत के जहां पर आज भी पंचायत का सर्वमान्य है। दोस्तों जो पंचायत बोलती है वही होता है, लेकिन कानून के दायरे से ये बाहर है। जी हाँ, कानून के दायरे से बाहर है। और याद रखना दोस्तों, पंचायत का मान आज भी कुछ ऐसे इलाके भारत में हैं जहां बहुत ज्यादा इसका मान है। जो पंचायत बोलेगी वही होगा। तो दोस्तों पंचायत का केवल स्वरूप बदल गया है, बाकी वही है पूरा, केवल स्वरूप उसका रूप बदल गया है। अर्थात इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। वह कौन कौन से है भाग में डिवाइड किया गया, उसको एक पॉइंट देखने का हम कार्य करेंगे दोस्तों। क्या है देखेंगे? पंचायती राज दोस्तों
1952 की बात है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 1952 की बात है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया दोस्तों। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। सामुदायिक का मतलब यह हुआ कि भारत के सभी समुदायों का विकास होना चाहिए, और यह व्यवस्था कब आई दोस्तों? 1952 में आई सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और दोस्तों इसके जस्ट एक वर्ष बाद, जी हां, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था आई। क्या आई? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और दोस्तों जब ये दोनों सेवाएं गांव पूरे भारत के अंदर पंचायतों का जो विकास करने का कार्य करती थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम करता था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और दोस्तों इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया दोस्तों। और इस समिति को यह सलाह दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर ध्यान करे, अर्थात इसकी जांच करे कि ये समुदाय का विकास कर रही है कि नहीं कर रही है। और दोस्तों इस व्यवस्था ने क्या किया? बलवंत राय ने 1957 ईस्वी में क्या किया? अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया। और इसकी सिफारिश क्या थी? ध्यान करना, ये क्या किए? इन्होंने ये बताया कि ऐसे देश का विकास नहीं हो पाएगा, अर्थात भारत के पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड कर दो, तभी देश का विकास हो सकता है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। वो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक पॉइंट में इसको देखिएगा, याद रखना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जी हां, ग्राम पंचायत तथा तहसील स्तर पर क्या इसका गठन किया गया दोस्तों? ब्लॉक स्तर बोलेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया। और जिला स्तर पर दोस्तों, जिला स्तर पर जिला परिषद, जी हां, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। इसलिए यह माना जाता है कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपा था और इसकी सिफारिश ये कर दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत का विकास नहीं कर पाएगी। भारत के विकास को करने के लिए ग्राम स्तर अर्थात जिला तक को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, तब जो है हमारे देश का विकास हो जाएगा दोस्तों। और वो क्या क्या था स्तर? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि ग्राम स्तर पर प्रधान बनता है। क्या बनता है? प्रधान बनता है। और यहां पर आप चले जाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम बीडीसी मेंबर को चुनते हैं ना, तो हम उसमें डायरेक्ट किसको चुनते हैं? बीडीसी को चुनते हैं। और बीडीसी डायरेक्ट किसको देता है भाई? कौन किसको चुनाव करता है? तो याद रखना दोस्तों, जब बीडीसी चुनकर जाता है तो किसको वोटिंग करता है? यहां पर यह प्रश्न आता है। तो याद रखना ये ब्लॉक प्रमुख को चुनता है, ब्लॉक प्रमुख को। और दोस्तों जिला स्तर पर आप जानते हैं ना, जिला पंचायत का चुनाव होता है। जब जिला पंचायत वोटिंग करते हैं तो जिला परिषद बनता है। और जिला परिषद दोस्तों ये गांव का मुखिया होता है और एक गांव में 2 से 3 गांव भी आते हैं, वो जनसंख्या के अनुसार है। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। और याद रखना जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ब्लॉक प्रमुख बनता है।
और तीसरा जो स्तर है दोस्तों, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत के बाद जिला अध्यक्ष बनता है, जहां पर जिला परिषद का गठन होता है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक है। अब हम एक एक पॉइंट में ये जानते हैं कि भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है। पंचायत को, जी हां, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर दिया गया। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि यहां से बनने वाले पूरे प्रश्न को आप पूरी तरह से कर पाएं। जी हां, पंचायती राज को देखेंगे, बलवंत राय मेहता, जी हां, अशोक मेहता और पीवी के राव समिति, और कहीं पे जीवी के राव समिति, जी हां, जीवी के राव समिति, एल एम सिंधवी, जी हां, एल.एम. सिंधवी समिति और पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन। दोस्तों इनका सबका संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। और दोस्तों यह पंचायती राज व्यवस्था में कब कब लागू हुई और कौन कौन से सन में यह व्यवस्था आई। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता 1957 में, जैसा कि बता चुका हूं, अशोक मेहता 1977 में आई, जीवी के राव 1985 में आई और एल.एम. सिंधवी 1986 में और पीके थुंगन समिति 1988 में। दोस्तों मेरा ये सब बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि ये वीडियो आप देखिए, आप पूरी तरह से कर पाएंगे। जितना भी पंचायती राज से बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। वह चाहे चोल से आए, चाहे मौर्य से आए, चाहे ब्रिटिश काल से आए, चाहे भारत में जो भी व्यवस्था पूछी जाए, वो सारे स्थानीय स्वशासन से जितनी भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। अब दोस्तों ये देखेंगे कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो दोस्तों 4 स्तरीय पंचायती राज केवल एक राज्य में है। केवल एक राज्य कौन सा है, वो पश्चिम बंगाल। जी हां, कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बाकी देश के छोटे भी राज्य हैं जहां पे 2 स्तरीय है और 2 स्तरीय में 20 से ब्लॉक स्तर का हट जाएगा। अभी देखते हैं, पॉइंट में हम बताने का काम करते हैं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959, जी हां, कहां से शुरू किया गया दोस्तों, पंचायती राजस्थान के नागौर जिला से। जी हां, राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 कहां से प्रारंभ किया गया, आंध्र प्रदेश। जी हां, कहां से, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नोट कर लेंगे तो कोई सा भी प्रश्न इससे आएगा पंचायती राज से, आप उसको पूरा गर्दा कर दोगे दोस्तों। और दोस्तों अगले पॉइंट में ये चलेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किसने किया है। तो याद रखना दोस्तों, पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, जी हां, संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए इसने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत कब दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, जी हां, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत
संविधान संशोधन के तहत 1992 में दिया गया। जी हां, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कब दिया गया तो 92 लगाइएगा। अगर ये पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है कि कब आया, तो 1992 में, और लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल 1993 को। और दोस्तों इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको आप पूरी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। और दोस्तों जो लोग चैनल से अब भी नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दे। आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।